पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से डर लगने लगा है। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। एलओसी पर बढ़ती घटनाओं के बीच भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने नया पैंतरा ढूंढ निकाला है। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक को किसान आंदोलन से जोड़ दिया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में जारी किसान प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए भारत फिर कोई दुस्साहस कर सकता है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सेना के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की आशंका से पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर सैनिकों को हाई अलर्ट कर दिया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि भारत की हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी सरकार देश में जारी विरोध प्रदर्शनों को कमजोर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। भारत ये भी नहीं चाहता है कि सिख किसानों के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन से खालिस्तानी आंदोलन का हवा मिले। आपको बता दें कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के जवाब में फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हालांकि एक तरफ तो पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की बात से इनकार करता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे सर्जिकल स्ट्राइक का डर भी सताता रहता है। वहीं पाकिस्तान भारत में जारी किसान आंदोलन को लेकर भी बयानबाजी करने में लगा हुआ है। मोदी सरकार के नए कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि नए कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी और उन्हें निजी खरीदारों को औने पौने दामों में अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार किसानों के साथ इस मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान भारत के किसानों को भड़काने में जुटा है। मुंबई कोरोना के कहर से अभी भी बाहर नहीं निकला है। मुंबई में ऐसे हालात हैं कि कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल और डॉक्टर भी कम पड़ गए हैं। इन सब के बीच सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार अब कोरोना से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अस्पतालों में ब्लड की कमी को देखते हुए मुंबई में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ जाकर ब्लड देने वाले लोगों को चिकन और पनीर दिए जाएंगे। शिवसेना नेता चाहते हैं कि लोग ब्लड बैंक में जाकर ब्लड डोनेट करें, जिसके बाद अब नेताओं ने खून के बदले चिकन और पनीर देने की घोषणा तक कर दी है। शिवसेना के नेता समाधान सरवड़कर की माने तो इस समय मुंबई के ब्लड बैंकों में खून की भारी किल्लत देखी जा रही है। इस वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। वहीं शिवसेना के इस फैसले के बाद अब बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को घेरा है। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि शहर में खून की किल्लत क्यों हुई, जब राज्य सरकार को पता था कि ब्लड बैंकों में खून की किल्लत होने वाली है तो पहले से इसके उपाय क्यों नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है तो इसके लिए राज्य सरकार को दोषी न ठहराया जाए तो और किसे दोषी ठहराया जाए। गौरतलब है कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार अभी भी कोरोना को रोकने के लिए कोई खास उपाय नहीं कर रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद किसान आंदोलन पर राजनीति करने में जुटे हैं। देर से ही सही, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सीएम उद्धव ठाकरे राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अपराध के बावजूद पिछले 1 साल से खामोश थे, लेकिन लगातार विपक्ष के दबाव के बाद सीएम उद्धव ठाकरे महिला अत्याचार के खिलाफ आंध्र प्रदेश के दिशा कानून की तर्ज पर शक्ति कानून बनाने का मसौदा तैयार किया है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शक्ति कानून के मसौदे को मंजूरी दी गई। आगामी 14 और 15 दिसंबर को होने वाले 2 दिवसीय विधानमंडल सत्र में शक्ति कानून संबंधी विधेयक पेश किया जाएगा। विधानमंडल के दोनों सदनों की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यूपी में हाथरस की घटना के बाद ही दिशा कानून की तर्ज पर कठोर कानून बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने बुधवार को कहा कि महिला अत्याचार रोकने के लिए राज्य में एक सशक्त कानून की जरूरत है। इसके मद्देनजर आंध्र प्रदेश के दिशा कानून की तर्ज पर महाराष्ट्र में शक्ति कानून बनाने के मसौदे को मंजूर किया गया है। आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में से कानूनी जामा पहनाया जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद राज्य में शक्ति कानून लागू कर दिया जाएगा। दरअसल इस कानून के पास होने के बाद महाराष्ट्र में महिला और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों के दोषियों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना सहित कड़ी सजा और मुकदमे की त्वरित सुनवाई के प्रावधान है। इससे पहले उद्धव सरकार ने मंत्रिमंडल ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने कहा कि इन जाति आधारित उपनिवेशों को ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था, लोगों को विभाजित करने के लिए, और अब देश के लिए समाज सेवा करने वाले लोगों पर उनका नाम बदलने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार ने सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। बीते दिनों पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी निकाय चुनाव के परिणाम आने के साथ ही कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की थी। निकाय चुनाव में मिली हार से राजस्थान कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई है। पार्टी को सबसे बड़ा झटका बाड़मेर में लगा है। बाड़मेर जिला परिषद में चुनाव के नतीजों के बाद महाघमासान की स्थिति देखने को मिली है। जिला परिषद के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने कांग्रेस को कांटे की टक्कर दी है। यहाँ 18 पर कांग्रेस और 18 पर बीजेपी आ गई है।
बाड़मेर में जिला परिषद का ताज अभी तक रोमांच में घिरा हुआ है। बाड़मेर जिले की 21 पंचायत समिति में 15 सीटों पर कांग्रेस तो 6 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। बाड़मेर जिला परिषद के 37 सीटों में बीजेपी कांग्रेस को 18 सीटें मिली हैं, जबकि आरएलपी के एकमात्र उम्मीदवार बेनीवाल जीते हैं। कांग्रेस के 18 और बीजेपी के 18 सदस्यों की जीत और आरएलपी के एक सदस्य जीतने के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका है। 18 और 1 के इस आंकड़े ने बाड़मेर में हलचल मचा दी। आपको बता दें कि जिले में आए रोचक आंकड़े के बाद दोनों ही दलों में हलचलें तेज है। यहां अब एक प्रत्याशी की किलेबंदी करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस एक बार फिर गढ़ बचा पाती है या फिर बीजेपी। वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि आजादी के बाद पहली बार क्या बीजेपी यहां अपना बोर्ड बना पाएगी, क्या ये संभव होगा। महाराष्ट्र में एनडीए से अलग होने वाली शिवसेना लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधती रहती है। कृषि विधेयक बिल पर भी शिवसेना ने लोकसभा में वोटिंग करने के बाद अपना रुख बदल लिया था। वहीं शिवसेना विपक्ष के साथ मिलकर लगातार किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है। अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार को नसीहत दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर केंद्र के एक मंत्री ये जानकारी देते हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है, तो रक्षा मंत्री को तुरंत चीन और पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। राउत ने कहा कि राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं किसानों के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान को घसीटने पर शिवसेना नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत ने कहा कि बीजेपी नेता हमेशा होश से बाहर हैं, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में सत्ता खो दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने एक सभा के दौरान कहा था कि जो आंदोलन चल रहा है वो किसानों का नहीं है, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में मुसलमानों को पहले उकसाया गया था। क्या कहा गया था उन्हें? एनआरसी आ रहा है, सीएए आ रहा है और मुसलमान को 6 महीने में इस देश को छोड़ना होगा। क्या एक भी मुसलमान गए? वो प्रयास सफल नहीं हुए और अब किसानों को बताया जा रहा है कि उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये दूसरे देशों की साजिश है। दरअसल केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने एक सभा के दौरान कहा था कि जो आंदोलन चल रहा है वो किसानों का नहीं है। दानवे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के प्रधानमंत्री हैं और उनका कोई भी फैसला किसानों के खिलाफ नहीं होगा। हालांकि शिवसेना भले ही सर्जिकल स्ट्राइक की बात कह रही है, लेकिन किसान आंदोलन में पाकिस्तान भी कूद गया है। पाकिस्तान की माने तो भारत जल्द ही किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। दूसरी तरफ शिवसेना केंद्र सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ललकार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।